नमस्कार दोस्तों, जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम आपके सामने उस जिले को लेकर के आए हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा बड़ा जिला है। उसके साथ ही साथ जिस जिले के अंतर्गत सबसे ज्यादा झील, बुग्याल, मंदिर, पर्यटक स्थल आते हैं, हम उस जिले की बात कर रहे हैं जो पूर्णतः हिमालयी क्षेत्र है। बृहद हिमालय का बड़ा हिस्सा जिस जिले के अंतर्गत आता है, अति दुर्गम चोटियां जहां पर हैं, जहां पर मौजूद है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। जी हां, आज हम जिस जिले की चर्चा करने वाले हैं उस जिले का नाम है चमोली। यह जिला इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है, क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है ही। इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक या दो वीडियो से काम नहीं चलेगा और सब विस्तृत जानकारी यहां पर देना। देखिए, आप मानचित्र को देखिए, काफी कुछ इस जिले के अंदर ऐसा है जो परीक्षा में आता भी है और समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपने चमोली जिला पढ़ लिया तो समझिए आपने लगभग 40% उत्तराखंड कवर कर लिया। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं मैं। 40% भूगोल वहीं खत्म हो जाता है जहां पर आप चमोली जिले को पढ़ पाते हैं। और चमोली जिले को पढ़ना इतना आसान नहीं है, अन्य जिलों के मुकाबले यह जिला ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे ताल हैं, बहुत सारे यहाँ पर बुग्याल हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, सबसे ज्यादा नदियां भी यहाँ पर है। इस जिले को ही हम ताल या झीलों का जिला भी कहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ताल हैं। आज हम पहले भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की ही बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चमोली जिले के बारे में। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 8030 वर्ग किलोमीटर इसका जिला है। हालांकि जनसंख्या यहां पर नहीं है। अगर आप जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो उत्तरकाशी के बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व चमोली जिले में ही है। देखिए, इसकी स्थापना 1960 में हुई, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद। ये सबसे बड़ा जरूर है लेकिन सबसे पुराना नहीं है। सबसे पुराना जिला देहरादून ही है। और अगर आप इसकी बात करेंगे, चमोली जिले की हम बात करें, इसके अंतर्गत कुल 9 ब्लॉक इसमें आते हैं। क्षेत्रफल ज्यादा है, इस वजह से 9 ब्लॉक हैं। और 9 ब्लॉक की अगर बात करें तो आप गैरसैंण, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, पोखरी, थराली, जोशीमठ और इसके अतिरिक्त ये 9 जिले आपको 9 विकासखंड, एक आधा शायद छूट गया होगा, ये यहां पड़ते हैं। तो हम जानना चाहते हैं इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो यहाँ के नदियां, ताल, दर्रे और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां मौजूद बुग्यालों की। देखिए, इनको समझना बड़ा आसान है। मैं बार बार कहता हूं, मानचित्र आप समझ जाइए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल ओवरव्यू हमने दे दिया इसके भौगोलिक संरचना की। अगर मैं बात करूं, उत्तर दिशा में ये तिब्बत से मिलता है। पश्चिमी दिशा की बात करें, देखिए जब हम तिब्बत की बात कर ही रहे हैं, क्योंकि तिब्बत से इसकी सीमा मिलती है, तो यहां पर दर्रे हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं और परीक्षा में बड़े पूछे जाते हैं। सबसे उत्तर में देखिए, उधर माणा दर्रा है, ठीक। अगर आप उसके पूरब में जाएंगे, कोई दर्रा है। आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये दर्रे परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन से दर्रे चमोली से सीमा बनाते हैं तिब्बत की? इधर किंगरी बिंगरी दर्रा है। किंगरी बिंगरी दर्रा का नाम आपने जब आप इतिहास पढ़ते हैं वहां भी सुना होगा। भेड़, बकरियां, इनकी आकृतियां यहां पर मिली हैं पुराने जमाने की, समाधान भी मिलते हैं। नीति दर्रा, तंजुम दर्रा, नोट कर लीजिए आप, ये सारे दर्रे हैं जो यहां से तिब्बत के लिए रास्ता बनाते हैं। सनसनला दर्रा, चारहोती दर्रा। सीमाएं भी हम आपको बता रहे हैं तिब्बत से मिलती हैं और उनके साथ जो दर्रे मिलते हैं हम उनकी भी चर्चा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के साथ इसकी सीमा मिलती है, जहां कालिंदी दर्रा इसका रास्ता बनाता है उत्तरकाशी में प्रवेश के लिए, कालिंदी दर्रा। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा अगर आप दक्षिण में देखेंगे, इधर पश्चिम में ही देखेंगे, रुद्रप्रयाग से मिलती है। ये दूसरा जिला होगा, ऊपर तो तिब्बत से मिलती है। पहला जिला है उत्तरकाशी, दूसरा यहां देखेंगे आप रुद्रप्रयाग से भी इसकी सीमा लगती है। नीचे पौड़ी जनपद से इसकी सीमा लगती है। पूर्व दिशा में अगर आप देखेंगे तो अल्मोड़ा के साथ, इस हिस्से में अल्मोड़ा के साथ सीमा लगती है। ये बागेश्वर के साथ सीमा लगती है। बागेश्वर के साथ जो दर्रा है पासिंग का, वो सुंदर ढूंगा दर्रा है। और ऊपर ये 3 दर्रे, बाराहोती, मार्चयाक और टोपीधुरा, ये 3 दर्रे चमोली की सीमा को जोड़ते हैं पिथौरागढ़ से। इधर देखिए आप, बाराहोती, मार्चयाक, टोपीधुरा दर्रा। दर्रे भी आपको हमने बता दिया और किन
जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है हम उनकी चर्चा भी कर चुके हैं। 1 पिथौरागढ़, 2 बागेश्वर, 3 अल्मोड़ा, 4 पौड़ी, 5 रुद्रपुर रुद्रप्रयाग और छठा है उत्तरकाशी। तो कुल मिलाकर पौड़ी जनपद के बाद अगर आप देखें तो 7 जिलों से सीमा छूता है पौड़ी जनपद। उसके अलावा ये 6 जनपदों की सीमाओं को टच करता है चमोली जिला। यहां जनसंख्या 3,91,000 टोटल इसकी जनसंख्या है। हमने चर्चा करी थी कि जनसंख्या घनत्व में ये लास्ट से दूसरे पायदान पर है 49। साक्षरता दर की बात करें तो 82.65% लोग यहाँ साक्षर हैं, जिनमें पुरुष साक्षरता है 93.4%। वहीं महिला साक्षरता दर 72.32% यहाँ की महिला साक्षरता दर है। विधानसभा की कुल 3 सीट यहाँ पर आती हैं। थराली सीट जो SC है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट यहाँ पर थराली की, कर्णप्रयाग और एक ऊपर से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की पूरी बृहद हिमालय का पूरा क्षेत्र बद्रीनाथ विधानसभा सीट के अंतर्गत है। नीचे कर्णप्रयाग एक विधानसभा सीट है और इधर थराली। इस तरह से टोटल प्रशासनिक ढांचा तैयार है चमोली का। अब हम बात करें यहाँ भौगोलिक परिस्थितियों की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस रास्ते की जो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जो ऋषिकेश से चला है और बद्रीनाथ तक वो हाईवे है, आगे माणा तक जाता है ये रास्ता। तो इस रास्ते पर क्योंकि हमने जब रुद्रप्रयाग की चर्चा करी थी तो हाईवे को ही पकड़ा था, मगर वो प्रमुख पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थलों के लिए हमने उसकी चर्चा की थी। उसके लिए चमोली क्योंकि विस्तृत जिला है, इसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ मौजूद ताल की बात करते हैं, क्योंकि चमोली को तालों का जिला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि झीलों का जिला किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका चमोली होगा। चमोली में देखिए मैंने लाल कलर में आपको ताल दिखाए हैं, यहां पर आप देखिए। हालांकि ना तो उत्तराखंड का ना गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल यहां पर नहीं है, फिर भी बहुत सारे ताल हैं। ये लाल कलर में आप ताल देख रहे होंगे, मैं इनका क्रम बताता हूं उत्तर से। ये सतोपंथ ताल है अलकापुरी के पास। ये वो ताल है जहां से अलकनंदा नदी निकलती है, प्रवेश करती है। नदी के ऊपर भी अभी बात करेंगे हम, पहले ताल देखते हैं। सतोपंथ ताल एक ग्लेशियर भी है यहाँ पर, सतो भागीरथी खर्क, जहां से अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। सतोपंथ ताल फूलों की घाटी में अगर आप देखेंगे, भ्यूंडार घाटी ऊपर है, नीचे फूलों की घाटी है। मानचित्र में देखिए ऊपर भ्यूंडार घाटी, नीचे फूलों की घाटी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा और नजदीक जाकर ये चीज दिखाई जाए। अगर आप देखेंगे तो भ्यूंडार, इस क्षेत्र को आप देखिए, भ्यूंडार के क्षेत्र में यहां आपको नजर आ रहा होगा काकभुसुंडी ताल। ऐसा माना जाता है कि यहां पर आकर कौवे अपनी आत्महत्या करते थे पुराने जमाने से, काकभुसुंडी ताल में। यहीं पर आप देखेंगे लिंग ताल है जो फूलों की घाटी में स्थित है, जहां पुष्पावती नदी भी बहती है। नदी की भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल काकभुसुंडी ताल के बारे में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कई सारे कौवे यहाँ आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं इस क्षेत्र में, उनको श्राप मिला हुआ है। तो ऐतिहासिक है, चर्चा जरूर होगी जब धार्मिक मंदिर या स्थलों की बात की जाएगी, वो अभी अगली वीडियोज में रहेगी चमोली की। लिंग ताल है यहाँ पर। नीचे देखेंगे आप हेमकुंड है, एक सरोवर है सिखों का, इसकी यात्रा करते हैं सिख लोग, हेमकुंड। ये भी देखेंगे आप फूलों की घाटी के नजदीक ही है, जोशीमठ से यहाँ रास्ता जाता है हेमकुंड को। जो बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं ऊपर, वो हेमकुंड साहिब भी जरूर जाते हैं। आप इधर देखिए बिरही ताल, ये बिरही गंगा पर है जो नंदा घुघुती से निकलती है, बिरही ताल। उसी के निकट देखिए गोहना ताल है, ये झील है, बड़ी प्रसिद्ध झील है। सुख ताल, ये सब यहाँ इनकी स्थिति देखिए। ये आपको याद करने पड़ते हैं कि चमोली के प्रमुख ताल, मानचित्र के माध्यम से, इनमें कुछ खास नहीं है, बस नाम याद रखने हैं। परीक्षा में भी इनसे यही पूछा जाता है कि ये किस जिले में है, इसलिए कुछ चीजों का सिर्फ हम नाम आपको बता सकते हैं। मानचित्र से बताने का उद्देश्य ये है कि आपको उनकी स्थिति भी याद रहे, ताकि इनका कहीं अन्य स्रोत को पढ़ते समय जिक्र हो जाए तो आपको पता हो कि उसके आसपास कौन सी जगह है। अन्यथा आपको क्या फायदा, नाम तो आप किताब से भी पढ़ लेते हैं, मानचित्र का यही फायदा है। सुखताल, उसी के नीचे सुपताल। इधर आप जाएंगे तो होमकुंड है, इधर भेकल ताल है और ये रूपकुंड है। रूपकुंड को रहस्यमय ताल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको मालूम भी होगा। यहाँ पर कई सारे नर कंकाल मिले हैं, कई हड्डियां, इसके पीछे कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां हैं कि ये नर कंकाल किन के हैं, किन से संबंधित हैं। तो रूपकुंड को रहस्यमय ताल पूछा जाता है, कहा जाता है, और ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा जाता है रूपकुंड से संबंधित। देखिए होमकुंड, होमकुंड वो जगह है जहां पर नंदा राज्याद यात्रा
जो कर्णप्रयाग के पास नोटी से शुरू होती है। नोटी गांव है और हर 12 साल के बाद ये शुरू होती है और ये यहां से होते हुए ऊपर होते हुए होमकुंड में जाकर के समाप्त हो जाती है। हेमकुंड अलग है, देखिए हेमकुंड यहां पर है फूलों की घाटी के नजदीक, सिखों का धार्मिक स्थल, और होमकुंड अलग जगह पर है। ध्यान से देखिएगा। एक और ताल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, बेनीताल। बेनीताल कर्णप्रयाग में है, एक्चुअल में कर्णप्रयाग के साउथ में है, आदि बद्री के रास्ते पर पड़ेगा बेनीताल। ये भी बड़ी प्रसिद्ध जगह है, बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ताल हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, सिर्फ नाम सुना है, वो भी इसीलिए क्योंकि परीक्षा में पढ़ना पड़ता है। कुछ ही ताल ऐसे हैं जैसे सतोपंथ अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। उसके अतिरिक्त रूपकुंड का आपने नाम सुना। चिनाब झील है यहाँ जोशीमठ में, परीक्षा में पूछी जाती है, वो झील है। जगह कम थी जिस वजह से मैं नहीं लिख पाया। जोशीमठ बड़ा प्रसिद्ध एक ठिकाना है यहाँ पर, जितने भी लोग बद्रीनाथ जाते हैं उनके रुकने का, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, चिनाब झील भी है। तो परीक्षा में बहुत पूछी जा रही है आजकल, करंट में है ये। चिनाब झील कहाँ पर स्थित है? जोशीमठ में स्थित है। जिला भी आपसे पूछ सकता है। तो ये वो प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ताल हैं चमोली में, मगर जो प्रमुख ताल हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, हमने उनकी चर्चा करी। अब हम बात करते हैं, क्योंकि दर्रे हमने इससे पहले निपटा दिए हैं, ताल हम यहां पर देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे बुग्याल की। बुग्याल क्या होते हैं? बुग्याल वो घास के मैदान होते हैं। हमने कहा हिमरेखा के ऊपर, यानी 4400 मीटर या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पहाड़ों में बड़े बड़े पेड़ नहीं हो सकते, क्योंकि बर्फ आ जाती है, उनको खा जाती है, ढक देती है। लेकिन वो बर्फ 6 महीने रहती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो 6 महीने के लिए वो बर्फ हटती है, और जब वो बर्फ हटती है तो वो बड़ी घास, बड़े पेड़ तो वहां होते नहीं है। इस वजह से इन जिलों में इतने बड़े आकार होने के बावजूद निर्जन क्षेत्र है, फिर भी घना जंगल नहीं है। घना जंगल लघु हिमालय में है। बृहद हिमालय में बर्फ होगी तो जंगल कहां से होगा? तो वो गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है और वहां पर मखमली काई, जिसको आप बोलते हो कई बार पानी में, मर्ग बोलते हैं इनको कश्मीर में, यहां पर इनको बुग्याल बोलते हैं। छोटे घास के मैदान अक्सर पहाड़ों की ऊंचाई पर होती है। भाई बर्फ कहाँ हटेगी? नीचे घाटी में थोड़ी ना हटेगी। तापमान न्यूनतम कहाँ रहेगा? 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, और ये तो ऑलरेडी 4000 मीटर ऊंचाई पर है, यानी अपेक्षाकृत समुद्र तल से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहेगा। सर्दियों में बर्फ बन जाता है, गर्मियों में हट जाता है, तो वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान बन जाते हैं। उन पहाड़ की चोटियों पर ये बुग्याल बनते हैं और ये बड़े सुंदर होते हैं। कई जगह पर तो जब घास बड़ी होती है तो कई फूल यहाँ पर निकल पड़ते हैं, बड़ी हरियाली होती है उनमें। उन्हीं में से एक है फूलों की घाटी। आपने फ्रैंक स्माइथ का नाम सुना होगा, जिन्होंने इसकी खोज की। परीक्षा में पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की? फ्रैंक स्माइथ। ये फूलों की घाटी एक बुग्याल ही है। ऐसे ही ये सीजनल 6 महीने के लिए ही यहाँ पर हरियाली दिखती है। लोग घूमने जाते हैं, बड़ी सुंदर जगह है। चमोली की अक्सर जगह बड़ी सुंदर है। ऊपर भंडार घाटी है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है। नदी पर तो अभी चर्चा करी ही नहीं हमने। हो सकता है अगर वीडियो ये लंबा हो जाए तो हम अगले अध्याय में नदियों के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि चमोली के बारे में मैंने बताया था ये इतना विस्तृत और इतने बड़े आकार का है कि एक बार में कवर करा पाना हर चीज को बड़ा मुश्किल है। आपने देखा इतने सारे ताल यहाँ पर हैं, इतने यहाँ पर दर्रे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य तो आपको पूरी जानकारियां देना है। इस वजह से हम अन्य अगर वीडियो भी बनाना पड़ा उसमें भी चर्चा करेंगे इन सारी चीजों की। नदी को हम अगले अध्याय में भी ले सकते हैं। यहां पर देखिए आप, भ्यूंडार, बुग्याल, फूलों की घाटी। इधर आप देखेंगे घासतोली। उत्तराखंड के क्या, मैं कहूंगा चमोली के सबसे उत्तर में कौन सा घास का मैदान है? तो घासतोली है। माणा के भी ऊपर है ये। माणा जिसको कहा जाता है उत्तराखंड का अंतिम गांव, लेकिन उसके ऊपर भी उत्तराखंड है। ध्यान से देखिए, पास है उसके ऊपर। तो ये घासतोली सबसे कोने में आपको नजर आ रहा होगा। पंच केदारों की हम बात कर रहे थे। 3 केदार हमने रुद्रप्रयाग में पढ़े थे, लेकिन 2 केदार यहां पर हैं, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है। अभी धार्मिक स्थल में भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल ये बुग्याल भी है, कल्पेश्वर। और एक रुद्रनाथ के नजदीक रुद्रनाथ के नाम से भी बुग्याल है, घास के मैदान। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल यही मौजूद है। कहां पर है देखिए आप स्थिति को, वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, जिसकी स्थिति चमोली जिले में है, पिथौरागढ़ के ठीक बॉर्डर, बागेश्वर के बॉर्डर पर। ऊपर पिथौरागढ़ का बॉर्डर है, ये बागेश्वर का बॉर्डर है। इसी के नीचे आप देखेंगे अली बुग्याल है।
ये बड़े प्रसिद्ध बुग्याल हैं। मैं आपको बता दूं, वेदिनी बुग्याल लोग अक्सर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, घूमने के लिए। उत्तराखंड में पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, इन्हीं वजह से है। ये बुग्याल मनमोहक हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वजह से चमोली में पर्यटन के माध्यम से बड़ी इनकम होती है। यहाँ पर आप देखिए, वेदिनी बुग्याल के नीचे अली बुग्याल है। एक और प्रसिद्ध बुग्याल है यहाँ पर बगजी बुग्याल। देखिए बगजी बुग्याल। बुग्यालों की भी चर्चा कर रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेकर इनको नोट भी करते जाइए, क्योंकि चमोली में इतनी सारी जानकारियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आपको याद रखनी पड़ती हैं। बगजी बुग्याल, अली बुग्याल, वेदिनी बुग्याल। अब आप देखिएगा, हेलांग घाटी के नजदीक 3 बुग्याल हैं। औली में रोपवे का निर्माण कार्य भी हुआ था, जहां पर रस्सी के माध्यम से भी घूमा जाता है। स्कीइंग करने भी लोग आते हैं। औली में प्रशिक्षण संस्थान भी है। औली बड़ी प्रसिद्ध जगह है। जितने लोग बद्रीनाथ जाते हैं, रास्ते में लुत्फ उठाते हैं औली का। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। ये बुग्याल है। ट्रैकिंग की जाती है यहाँ पर इस मार्ग से, इस तरफ पूरब दिशा में औली। ये जोशीमठ, यहाँ पर देखिए आप, ऊपर जोशीमठ भी है, इसके नीचे दक्षिण में औली है। उसके नीचे एक और बुग्याल है, गुरसो बुग्याल। इनके नाम जरूर याद रखिए, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपसे। गुरसो बुग्याल कहाँ है? औली के दक्षिण में है। उसके नीचे एक और अनजान बुग्याल है। बहुत सारे ऐसे तो बुग्याल हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। क्यारी बुग्याल, देखिए ये है क्यारी बुग्याल। औली, गुरसो और क्यारी बुग्याल, ये प्रसिद्ध बुग्याल हैं जो कहाँ पर मौजूद हैं? चमोली जिले के अंदर मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त पंच केदारों में 2 केदार यहाँ पर स्थित हैं। ठीक, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें एक है रुद्रनाथ। 3 केदार जिसमें हमने बात करी थी, केदारनाथ की, मदमहेश्वर की और तुंगनाथ की, जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित थे। 2 केदार हमने चर्चा करी थी, वो चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक रुद्रनाथ है और एक कल्पेश्वर है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है, रुद्र रूप की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर में भगवान शिव के कल्प यानी बालों की पूजा होती है। इस विषय पर हमने इससे पूर्व चर्चा की है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पंचबद्री, पंचशिला, पंचधाराएं भी मौजूद हैं। कई सारी नदियां भी हैं, मंदिर भी हैं। वीडियो ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो, ज़्यादा डीप ना हो, जितना मैंने आपको बताया फिलहाल आप उनको नोट करिए और दिमाग में मानचित्र के माध्यम से बनाइए। ज़्यादा कंजेस्टेड ना होने की वजह से हम चाहते हैं कि इसका अगला अध्याय हम, जिसमें हम नदियों को पंचबद्री, पंचकेदार तो हो गए हैं, पंचबद्री, पंचधारा और उसके अतिरिक्त भौगोलिक जानकारियों को उसमें प्रेषित करें। और तीसरी वीडियो में हम बात करें मंदिर की, या हमें जरूरत पड़े तो हम चौथी वीडियो भी चमोली पर बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आपको इतने ही बताया जाए जितने से आप याद रख पाओ, क्योंकि चमोली जिले को पढ़ना बाकी जिलों के मुकाबले आसान नहीं है। ये बड़ा है, इसमें जानकारियां ज़्यादा हैं, यहाँ हर चीज़ की संख्या ज़्यादा है। पर्वत शिखरों की बात करेंगे तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी भी यहीं पर है, पिथौरागढ़ के ठीक बॉर्डर पर। ये सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, 7,856। नंदाकोट पर्वत इसके साउथ में है। अक्सर मैदानी क्षेत्र से जो चोटी दिखती है हमें, त्रिशूल की चोटी दिखती है, वो यहीं पर है। देखिए आप स्थिति देखिए आप चमोली जिले में इनकी, त्रिशूल और नंदा घुघुती। नंदा घुघुती से 2 नदियां निकलती हैं, नंदाकिनी और बेरही गंगा। इनकी स्थिति देखिए, दोनों आसपास हैं, त्रिशूल, नंदा घुघुती। दूनागिरी पर्वतमाला, आप यहाँ पर देखिए नीति दर्रे के नीचे दूनागिरी पर्वतमाला आपको दिख रही होगी। हाथी पर्वत बड़ा प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी हम चर्चा, चलिए इसके बारे में चर्चा क्या, इसकी सिर्फ आप स्थिति ही आप याद रखिए। कामेत पर्वत से देखिए बहुत सारी नदियां निकलती हैं। नदी स्रोत जब बताएंगे तो इसके महत्व का आपको समझ में आ जाएगा कामेत पर्वत के बारे में। चौखंबा बड़ा सुंदर पर्वत है भाई, हमने कहा था देवरिया ताल में इसकी परछाई दिखती है चौखंबा पर्वत की, ठीक बॉर्डर पर है उत्तरकाशी के। इसके दक्षिण में रुद्रप्रयाग भी है, कह सकते हैं आप तिराहे पर है ये। दक्षिण में रुद्रप्रयाग, पूरब में चमोली और पश्चिम में उत्तरकाशी। ये प्रमुख पर्वतमालाएं हैं जो न सिर्फ चमोली की बल्कि उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में गिनी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर अगले अध्याय में हम और भौगोलिक परिस्थिति का अवलोकन करेंगे चमोली की। फिलहाल ये जानकारी आप कॉपी पेन लेकर नोट करिए, और ये भी नोट करके हमें बताइए कि आपको अभी तक जितने ताल और ये दर्रे बुग्याल समझाए हैं, क्या वो आप अपने दिमाग में बसा पाए हैं? यदि नहीं बसा पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको जानकारी मिलती है या कोई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन आपको दिखता है तो जरूर हमें बताइए। धन्यवाद।